हेलो एवरीवन, दिस इज मैंग एंड वेलकम बैक टू एडिफाई यू। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि अ शॉपकीपर बाइज 600 पेन्स, ही सेल्स 480 पेन्स आउट ऑफ देम एट द सेम प्राइस इन विच ही बॉट 600 पेन्स। He sells 100 pence at 10% more price than the price of 480 pence he sold individually and sells the remaining pence as the cost price. Find his profit percentage at the end. ठीक है, बढ़िया सवाल है। अब पहले क्या क्या रहा है वो हम देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 600 पेन को खरीदा। ठीक है, जब बेचने की बात आई तो उसने 480 पेन को उतने दाम में बेचा जितने में उसने 600 पेनों को खरीदा था। ठीक, अब बच गई 120 पेन। तो 120 पेन में से 100 पेन को उसने उतने दाम में बेचा जितने में उसने 480 पेनों को बेचा था, उससे 10% ज्यादा दाम में। लेकिन इंडिविजुअली बोला है। इंडिविजुअली का मतलब जैसे 480 पेन कुछ दाम में बेची होगी तो एक पेन का कुछ प्राइस रहा होगा। तो अब जब वो 100 पेन बेच रहा है ना, तो उसमें एक पेन का प्राइस जो है वो 10% ज्यादा है उन 480 में बेची हुई पेनों का। ठीक है, तो अब वो और उसके अलावा बोल रहे हैं कि जो बच गई पेन 20 पेन जो बच गई वो कॉस्ट प्राइस में ही बेची है, जितने में खरीदी थी उतने में बेच दी। तो बोला है कि उसको आखिरी में कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में बोला है क्या कि 600 पेन खरीदी, तो मैं मान लेता हूं एक पेन उसने 1 रुपए में खरीदी थी। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 600 पेन 600 रुपए में, तो 600 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 600 पेन का। ठीक, अब जब बेचने की बारी आई तो 480 पेन को उसने 480 पेन को कितने में बेच दिया? 600 रुपए में बेचा। यही बोल रखा है जितने में उसने 600 पेन खरीदी थी, कितने में खरीदी थी? 600 रुपए में, तो उसने 480 पेन को इतने में बेच दिया। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है कि 100 पेन को उसने बेचा है जितने में 480 पेन को उसने बेचा था। एक पेन का कॉस्ट उसमें 10% ज्यादा के हिसाब से बेचा। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ 480 अगर 600 रुपए में जा रहा है तो एक पेन कितने में जाएगा? एक पेन जाएगा आपका 1.25 रुपीज में। ठीक है, ये कट जाएगा 600 अपॉन 480, तो इतने रुपए में जा रहा था। तो अब क्या बोला है? 1.25 इंटू 100 टोटल इनका कॉस्ट आ गया, लेकिन 10% ज्यादा के हिसाब से बेच रहा है, यानी 1.1 मुझे और मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 गुणा 1.1 यानी 137.5 आ जाएगा। कैसे किया? देखिए 1.25 इंटू 10 125 और इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1250 और 125 अब ऐड कर लेना, पॉइंट लगा देना, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा 137.5 रुपीज। ठीक, अब बच गई आपकी 20 पेन। तो 20 पेन को तो उसने जितने में खरीदा था, मतलब एक पेन 1 रुपए में खरीदी, तो 20 पेन आपकी 20 रुपए में सोल्ड हो जाएगी। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूँ? टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया? इन सबको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपको टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 620 और उसके बाद 137, यानी 757.5 रुपीज में वो बेच रहा है। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से मुझे मिल गया कि भैया 600 रुपए की चीज उसने 757.5 रुपीज में बेच दी। अब अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूं क्योंकि उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, 6 से डिवाइड करूंगा तो 100 रुपए की चीज कितने में बेचेगा? ये आ जाएगा आपका 12376.25, यानी कि 100 रुपए की चीज वो 126.25 रुपए में बेचता है। तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो गया? अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 26.25, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस आपको 600 रुपए पता चल गए, अगर एक पेन का प्राइस 1 रुपया है। उसके बाद 480 पेन 600 रुपए में बेचता है, तो 600 रुपए में बेचता है, तो 600 रुपए तो आपका सेलिंग प्राइस अभी तक हो गया। अब 100 पेन की बात आई तो 100 पेन क्या है? जैसे 480 पेन 600 रुपए में बेचा, तो एक पेन वहां से मुझे मिल गया 1.25 रुपीज। तो 100 पेन का करेंगे तो 1.25 इंटू 100 हो जाएगा, लेकिन 10% ज्यादा के हिसाब से बेचता है तो इंटू 1.1 कर दूंगा, तो वहां से 137.5 रुपीज आ जाएगा 100 पेन का सेलिंग प्राइस। अब जो बच गई 20 पेन वो 20 रुपए में गई, तो टोटल आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 757.5 रुपीज, 757.5 रुपीज। हाँ, तो आपका कॉस्ट प्राइस था 600, गया 757.5 रुपीज में। तो उसके बाद अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को 26.25% का फायदा होगा। तो यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।